नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप कभी कभी वीडियो बनाने में लेट कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वर्ग 2 में पदस्थ शिक्षक हूं और मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी नौकरी, मेरी ड्यूटी। तो आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस का एक पैटर्न है कि वो 10 बजे से पहले आती है और या तो फिर मैं प्रीमियर में लगा करके छोड़ दिया रहता हूं। जब 10 बजे के बाद वो वीडियो आपको अगर देखने के लिए मिले तो इसका मतलब है कि मैं उसको प्रीमियर में लगा करके छोड़ देता हूं, या फिर आप पाएंगे कि मैं अपनी वीडियोस शाम को 5 बजे के बाद बनाता हूं। क्योंकि दोस्तों, प्रायोरिटी जाहिर सी बात है मेरे लिए, मेरा जो विद्यालय है वो मेरी प्रायोरिटी है, दैट्स वाई। और सो इसलिए कभी कभी वीडियोस आने में लेट हो जाती है दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा होम टाउन जो है वो दूसरा है और मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह पे है, 240 किलोमीटर दूर। तो कई बार घर भी आना जाना पड़ता है। जैसे अभी 3 दिन की छुट्टी है तो उसके लिए घर आना पड़ा है। फिर ट्रेनिंग लग गई है तो उसके लिए रायपुर जाना पड़ेगा। सो ये चीजें होते रहती दोस्तों। इसके बावजूद मेरी कोशिश रहती है, आप देखेंगे कि ऑन टाइम सबसे पहले और सबसे तेज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊं। अधिकतर लोग के पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, पर जो कुछ लोग हैं जो ये चिंता करते हैं कि वीडियोस आने में कभी कभी लेट क्यों हो जाती, तो उनके लिए मैंने ये उत्तर दिया दोस्तों। आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के वीडियो का मकसद क्या है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, दो परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे, डीएड ज्वाइनिंग और बीएड समायोजन, इन दोनों के ऊपर आज बातें होंगी, आज चर्चा होगी। तो इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी भी 55% के करीब ऐसे लोग हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए पूरा 2024 बिता दिए देखते हुए। भैया आप ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए और भी आनंद आएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका डीएड ज्वाइनिंग के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, लगातार मुझसे इंस्टाग्राम पर भी प्रश्न आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न आ रहे हैं। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप जा करके ये प्लेलिस्ट जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सीओसी बीएड वर्सेस डीएड, जिसमें मैंने शुरू से लेकर के अंत तक के बीएड और डीएड के मध्य जो भी चीजें हुई हैं और उसका जो भी जवाब आपको चाहिए तो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको मेरी 30 तारीख की भी वीडियो मिल जाएगी, 2 तारीख की भी वीडियो मिल जाएगी। जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर भी मेंशन किया था, मुझे मैसेज किया था कि सर आपने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। बेसिकली वो बात हो रही थी कि मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख से पहले विभाग कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगा और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि क्या वो था बड़ा कदम। तो वैसे ही दोस्तों, लगातार आप लोग की तरफ से मुझसे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर क्या 14 तारीख तक नियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए इसी के ऊपर कर लेते हैं बात। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि 14 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली हियरिंग होनी है। और इस बार ऑनरेबल जस्टिस नरेश चंद्रवंशी जी के बेंच में यह सुनवाई होनी है। इसके पहले की जो सुनवाई है दोस्तों, वो एनके व्यास जी के बेंच में सबसे पहले सुनवाई होती थी। इसके बाद जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो अरविंद कुमार वर्मा जी के बेंच में हुई थी। लेकिन इस बार जो आपकी सुनवाई होने जा रही है वो ऑनरेबल जस्टिस नरेश चंद्रवंशी जी के बेंच में होने जा रही है। तो पहले तो रोस्टर थोड़ा सा चेंज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 14 तारीख आने वाली है और अभी तक के डीवीसी और काउंसलिंग का नामो निशान नहीं, तो क्या नियुक्ति हो पाएगी? तो दोस्तों एक बात अब मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि 14 तारीख से पहले आपके काउंसलिंग या डीवीसी से संबंधित कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए जरूर आ सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 14 तारीख से पहले कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज काउंसलिंग और डीवीसी से संबंधित आ सकती है। आप इस वीडियो को याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो डिले हो रहा है दोस्तों, इसका देखिए, विभाग अपनी कार्यवाही जारी रखा हुआ है, ये आपको भी पता है। लगातार पत्र जारी हो रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी हुई है, लेकिन अभी तक के जो कुछ आपको लग रहा है कि डीवीसी और काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, तो इसका यही कारण है दोस्तों कि डीपीआई बहुत ज्यादा कॉशन में है इस बार और बहुत ही चीजों को सोच समझ करके किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में फिर से ये जो मामला है वो कोर्ट में ना जाए, वो कचहरी में ना जाए। और इस बार जो भी किया जाए वो पुख्ता तरीके से किया जाए, ताकि किसी प्रकार से विवाद की स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो।
यही कारण है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लिख के ले लीजिए कि 14 तारीख से पहले आपको काउंसलिंग और डीवीसी से संबंधित कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर मिलेगी। नहीं तो दोस्तों आपको पता है कि 14 तारीख को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली हियरिंग होगी उसमें हाई कोर्ट में बिल्कुल यह पूछा जाएगा कि भाई अभी तक के डीवीसी काउंसलिंग का क्या। तो आप देख लीजिएगा 14 तारीख से पहले आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज डीवीसी और काउंसलिंग के लिए जरूर सुनने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग की नियुक्ति कब तक की होगी? तो आप जहां तक के सोर्सेस से पता चल रहा है दोस्तों, और जहां तक के बात की जाए आपकी नियुक्ति की, तो जनवरी में फर्स्ट लिस्ट की नियुक्ति होने के पूरे पूरे आसार हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जनवरी में फर्स्ट लिस्ट की नियुक्ति होने के पूरे पूरे आसार हैं। पहली खेप की नियुक्ति जो है वो जनवरी में हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या डीएड ज्वाइनिंग के ऊपर आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आप लोग को कई बार दिया है। इवन हाई कोर्ट की हियरिंग में भी यह बात मेंशन की गई थी कि किसी प्रकार का जो प्रशासनिक कृत्य होगा या जो आचार संहिता होगा उसका इस नियुक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि डीवीसी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो आपका नियुक्ति अनवरत रूप से जारी रहेगा, इसके ऊपर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों डीएड ज्वाइनिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे थे उन सारे क्वेश्चंस का मैंने दे दिया है जवाब। अब थोड़ा सा बात कर ले तो दोस्तों बीएड समायोजन के ऊपर। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे शुरू से सब्सक्राइब किया हुआ, जो मुझे शुरू से जानते हैं, उनको पता है कि बीएड और डीएड दोनों मेरे आंख के तारे हैं दोस्तों। क्योंकि एज अ टीचर जिसने 9 साल टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन के रूप में चुना हो, टीचिंग में ही अपना पूरा का पूरा योगदान दिया हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों मेरे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है, जो कोई बीएड वाला है, जो कोई डीएड वाला है, तो मेरे लिए दोनों ही प्रिय है। इसके अलावा मैं खुद भी एक शिक्षक हूं, वर्ग 2 में हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे कुछ ऐसे प्रियजन, कुछ दोस्त भी हैं जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं, और जाहिर सी बात है जिनकी नियुक्ति हुई थी हमारे ही प्राथमिक शाला में ऐसे शिक्षक थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों दुख होता है, तकलीफ होती है जब आपके किसी प्रियजन के साथ ऐसा होता है, जब आपका कोई प्रियजन 1.5 साल से नौकरी कर रहा हो लेकिन अचानक से नौकरी का चला जाना, यह बहुत ही दुखदाई होता है दोस्तों। किसी के भी साथ, इवन डीएड वाले भी इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से एग्री होते होंगे कि बिल्कुल अचानक से नौकरी छीन जाना बहुत कष्टदायक होता है दोस्तों, और बहुत ही मन टूट सा जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये कि बीएड समायोजन को लेकर के बात यह है कि आपको जैसे कि पता है कि तूता धरना स्थल पर लगातार बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की ओर से अलग अलग तरीके से समायोजन की मांग की जा रही है, और मैंने हमेशा इस चैनल के माध्यम से संदेश दिया दोस्तों कि कोई भी जो तरीका है वो संवैधानिक तरीका ही होना चाहिए। ये बात मैंने डीएड ज्वाइनिंग के समय जो प्रदर्शन हो रहे थे उसके लिए भी कहा, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूं जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की ओर से हो रहा है। ये बात मैंने तब भी कही थी जब 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो युवा साथी है वो प्रदर्शन कर रहे थे कि संवैधानिक तरीके और संवैधानिक मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए यदि आप अपनी बात सरकार तक के पहुंचाते हैं तो 100% आपका अधिकार है, वो बिल्कुल सही है। आप सरकार से प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, लेकिन तरीका संवैधानिक होना चाहिए। और इसी कड़ी में दोस्तों बीएड समायोजन की लगातार जो है वो मांग की जा रही है। इसी बीच इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि बीएड समायोजन की मांग का समर्थन लगभग 13 अलग अलग संगठनों के द्वारा किया गया है, और इन 13 अलग अलग संगठनों ने अपना साथ बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को दिया है और समायोजन की इनकी मांग में शामिल हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, सबसे पहले मैंने ही इस बात को कवर किया था कि बीएड समायोजन के जो बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक है उनकी ओर से 3 सूत्री मांग सरकार से की जा रही है। जो 3 सूत्री मांग मैंने आपको बता दी थी, आप इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, इस वीडियो से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता निकलना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि डीएड वालों की ज्वाइनिंग मिलना उनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से जितना, हाई कोर्ट से जितना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जितना, वैसे ही बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए और कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल जरूर होना चाहिए। बाकी आने वाले वक्त में क्या छुपा है ये तो वक्त के गर्भ में ही छुपा हुआ है दोस्तों, और वक्त ही बताएगा। बाकी हम तो सभी के लिए पॉजिटिव चाहते हैं, सभी के लिए सकारात्मक चाहते हैं कि किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। और दोस्तों आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आई है।
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आपको ही पता है ऑथेंटिक तरीके से न्यूज आपको यहीं पर मिलती है। दिन भर काम करना, उसके बाद आप लोग के लिए ऑथेंटिक जानकारी इकट्ठा करके उसके ऊपर ऑथेंटिक वीडियो बनाना आपका अपना मिस्टर कुल एस द टीचर करता है दोस्तों। तो आप भी सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इसके अलावा 3 काम आपको और करने हैं, और वो 3 काम ये है कि टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी जाकर के ज्वाइन करिए। नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी, वो आपको वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। और हां, मेरे अगले वीडियो तक के अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का जरूर रखिएगा ख्याल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।